अचानक ही मंदिर का वो पत्थर का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला और सारा मलबा चारों दिशाओं में बिखर गया। मंदिर के अंदर से एक खतरनाक गुस्से भरी आवाज आने लगी। तभी अचानक से मंदिर के अंदर से बिल्कुल काले रंग का एक त्रिशूल निकला और उसने दरवाजे पर पड़े हुए मलबे को एक झटके में चारों ओर उड़ा दिया। इस त्रिशूल के हमले से अगले ही पल दुश्मनों के कई सारे लोग भी मर गए। अगले ही पल वह त्रिशूल तुरंत मंदिर के अंदर उड़ता हुआ चला गया। यह नजारा देखकर सारे आतंकवादी हक्के बक्के रह गए। तभी पुष्कर उस त्रिशूल को अपने हाथ में पकड़े हुए मंदिर के बाहर निकला। पुष्कर की आंखें इस वक्त बिजली की तरह चमक रही थीं। वो किसी शेर की तरह आगे बढ़ रहा था। इस वक्त पुष्कर के बाल सिल्वर कलर के हो गए थे, जिसकी वजह से वह विनाश के देवता की तरह दिख रहा था। हवा में उड़ रही धूल मिट्टी अचानक ही पुष्कर के बाहर जाते ही साफ हो गई। सभी आतंकवादी डर के मारे थर थर कांपने लगे। जब डिवाइन मैसेंजर ने पुष्कर को आते हुए देखा तो उसने हमला करना बंद कर दिया और गुस्से से चिल्लाया, ये इंसान आखिर है कौन? डिवाइन मैसेंजर खुद भी एक बहुत ताकतवर योद्धा था, लेकिन पुष्कर को एक नजर देखने से ही वह समझ चुका था कि पुष्कर कोई मामूली इंसान नहीं है। डिवाइन मैसेंजर ने सोचा, यह सिल्वर रंग के बालों वाला लड़का तो बहुत कम उम्र का है, फिर इसकी शक्तियां सोनाली से ज्यादा कैसे हो सकती हैं? डिवाइन मैसेंजर के बगल में खड़े चाचा के एक्सप्रेशंस तो बिल्कुल ही बदल गए। उसे समझ ही नहीं आया कि उस प्राचीन मंदिर के अंदर से पुष्कर जिंदा कैसे लौट आया। चाचा सोच रहा था, मंदिर के अंदर तो पत्थरों की कई सारी लेयर्स थी और ये पत्थर स्टील से भी ज्यादा मजबूत थे। अगर किसी बड़े टैंक से भी इनके ऊपर हमला किया जाता तो भी इस दरवाजे को नहीं खोला जा सकता था। तो फिर इस पुष्कर ने इतने भारी भरकम पत्थर के दरवाजे को कैसे तोड़ डाला? और इसके बाल इतने लंबे और सिल्वर कलर के कैसे हो गए? क्या सच में एक मामूली इंसान है? जब सोनाली और बाकी टीम मेंबर्स ने पुष्कर को बाहर आते हुए देखा तो वे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और रोने लगे। सोनाली को छोड़कर बाकी के सभी टीम मेंबर्स ने पुष्कर के सिल्वर बाल पहली बार देखे थे, इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज भी थे। हालांकि सोनाली जानती थी कि इस वक्त उसकी टीम के मेंबर्स बहुत ज्यादा घायल हैं, इसलिए उसने तुरंत अपनी टीम को ऑर्डर दे दिया कि वे मंदिर के अंदर जाकर छुप जाएं। सोनाली जोर से चिल्लाई, जल्दी से चीफ इंस्पेक्टर के पीछे जाओ, वहां तुम्हारी जान जरूर बच जाएगी। यह नजारा देखते ही चाचा ने तुरंत डिवाइन मैसेंजर से कहा, यही लड़का स्पेशल फोर्सेस की टीम का चीफ इंस्पेक्टर है और ये लोग इसकी बहुत इज्जत भी करते हैं। यही है जिसने हमारे कई सारे लोगों को एक ही मुक्के में मार डाला था। डिवाइन मैसेंजर बोला, चीफ इंस्पेक्टर? हाँ, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। अगले ही पल डिवाइन मैसेंजर चिल्लाया, तुम्हारे जैसा कल का पैदा हुआ लौंडा चीफ इंस्पेक्टर कैसे बन सकता है? सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? पुष्कर ने गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं वो हूं जो तुम सबको आज मौत के घाट उतारूंगा। पुष्कर तो पहले ही इन आतंकवादियों को मार डालना चाहता था, लेकिन वो केवल सोनाली के कहने की वजह से रुक गया था। पुष्कर ने कहा, अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जहां तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात है वो हमारे देश के नेता झेलेंगे। मैं इस वक्त एक सोल्जर हूं और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश के साथी सोल्जर्स पर हमला कर रहे इन आतंकवादियों को जान से मार डालूं। यह कहते हुए पुष्कर इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि आतंकवादियों को बस केवल पुष्कर की परछाई ही दिख सकी। पुष्कर के हाथ में इस वक्त बहुत ही भारी त्रिशूल था, जिसकी वजह से उसके लिए लड़ाई करना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुष्कर ने फैसला किया कि वह त्रिशूल के साथ ही लड़ेगा, ताकि उसके वजन को उठाने के लिए अपने शरीर को तैयार कर सके। डिवाइन मैसेंजर भी जोर से चिल्लाते हुए बोला, मार डालो उसको। डिवाइन मैसेंजर सोच रहा था, अगर यह लड़का मुझे कमजोर समझ रहा है तो इसकी सजा इसे भुगतनी पड़ेगी। अचानक ही सभी आतंकवादियों के शरीर पर बने हुए टैटूज में से काली रोशनी चमकने लगी और वे दौड़कर पुष्कर पर हमला करने लगे। उन आतंकवादियों के आगे लंबे लंबे बालों वाले कुछ बूढ़े आदमी दौड़ रहे थे। उन सभी आतंकवादियों को पूरा यकीन था कि वे पुष्कर को मार सकते, लेकिन पुष्कर ने अपने हाथ से त्रिशूल को हवा में उठाया और फिर दोनों हाथों से पकड़कर उसे 2 बार जोर जोर से घुमाया और जोर से चिल्लाकर बोला, हे भोलेनाथ, अपने भक्त का साथ दो। अचानक ही उस त्रिशूल के ऊपर लाल रंग की वो आंख फिर से प्रकट हो गई और पुष्कर ने त्रिशूल को जमीन पर जोर से मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल ढेर सारी एनर्जी चारों दिशाओं में फैल गई, जिसकी वजह से चारों तरफ जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। जहां पर त्रिशूल जमीन पर मारा गया था उसके चारों तरफ 300-400 मीटर तक की जमीन बिल्कुल जलकर राख हो गई थी।
उस सर्कल के अंदर जितने भी आतंकवादी दौड़ते हुए आ रहे थे वे सभी जलकर भस्म हो गए। बचे हुए आतंकवादी डर के मारे बोले, हे भगवान, ये किस तरह का हथियार है? अगर ये पुष्कर इस हथियार को एक दो बार और इस्तेमाल करेगा तो हम सभी के सभी यहीं मर जाएंगे। मंदिर के अंदर छुपे हुए स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स जो अभी भी लड़ सकते थे वे तुरंत बाहर आए और पुष्कर की मदद करने के लिए उसके पास खड़े हो गए। लगभग 1 दर्जन बड़े बालों वाले बूढ़े पुष्कर के आसपास आकर खड़े हो गए। वो पुष्कर पर हमला करने वाले थे ताकि पुष्कर अपने खतरनाक हथियार को दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन पुष्कर ने अपनी मंत्र शक्ति से अपने शरीर को उन लोगों के हमले से बचा लिया। यह नजारा देखकर डिवाइन मैसेंजर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे भरोसा हो गया कि पुष्कर सचमुच में स्पेशल फोर्सेस टीम का चीफ इंस्ट्रक्टर है। लेकिन साथ ही साथ डिवाइन मैसेंजर को यह भी पता था कि वह अपनी करंट शक्तियों से पुष्कर को नहीं हरा सकता है। डिवाइन मैसेंजर बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं एक कदम और आगे बढ़ जाऊंगा। फिर वह जोर से चिल्लाकर बोला, हे मेरे भगवान, मैं तुम्हें 100 लोगों की बलि चढ़ाता हूं। यह कहते ही अचानक उसके चारों तरफ खड़े 100 आतंकवादी जमीन पर गिर पड़े और जलकर राख हो गए। अचानक डिवाइन मैसेंजर के शरीर पर काले रंग की एनर्जी की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी और वह लगभग 1 मीटर लंबा हो गया, जिसकी वजह से वह पूरी भीड़ में अलग दिखने लगा। पुष्कर ने जब यह देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पुष्कर ने अपने त्रिशूल का पिछला हिस्सा जमीन पर जोर से मारा, जिसकी वजह से पुष्कर हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ गया। अचानक पुष्कर के चारों तरफ हवा में आसमान की बिजली कड़कने लगी, जिसकी वजह से कई सारे आतंकवादी बिजली के झटके से दूर जा गिरे और अचानक पूरा ग्राउंड साफ हो गया। हवा में ही सामने से डिवाइन मैसेंजर भी पुष्कर पर हमला करने के लिए कूदा और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। डिवाइन मैसेंजर के हाथ में भी जादुई कीलों को ठोकर कई सारे छेद बनाए गए थे, जिसकी वजह से वह लोगों की शक्तियां अपने शरीर में सोख रहा था। डिवाइन मैसेंजर ने पुष्कर को हवा में कई बार मुक्का मारा और कहा, लड़के, मरने के लिए तैयार हो जा। पुष्कर बहुत तेज स्पीड से जमीन पर आ गिरा। डिवाइन मैसेंजर हंसते हुए बोला, तुम्हारा चीफ इंस्ट्रक्टर तो बिल्कुल कमजोर है, मेरे पैर के नाखून से ज्यादा कुछ नहीं है। लड़के, तुम मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो, यह बात याद रखना। डिवाइन मैसेंजर जोर जोर से हंस रहा था और उसकी शक्तियां बढ़ती ही जा रही थी। कोई भी इंसान उसके आसपास खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। पुष्कर ने डिवाइन मैसेंजर के सभी मुक्कों को रोकने के लिए अपने त्रिशूल का इस्तेमाल किया था। जब पुष्कर ने देखा कि डिवाइन मैसेंजर एक ही मुक्का बार बार रिपीट कर रहा है तो उसने कहा, क्या तुम्हारे पास बस हमला करने के लिए 2 ही मूव्स हैं और कुछ नहीं? डिवाइन मैसेंजर गुस्से से चिल्लाया, तुम अपने आप को बचाने के लिए उस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं बार बार एक ही मूव रिपीट कर रहा हूं? मैंने तुमसे बड़ा दोगला नहीं देखा। तभी अचानक दूर से किसी इंजन के चलने की आवाज आई। सोनाली ने दूर देखा तो 7-8 टैंक चलते हुए आ रहे थे। ये देखते ही सोनाली गुस्से से चिल्लाई, डैम इट, ये लोग हमारे बॉर्डर के अंदर टैंक लेकर भी आ गए। लगता है इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लड़ाई के बाद दोनों देश के बीच में युद्ध हो जाएगा। युद्ध के इस कंफ्यूजन के बीच में चाचा भी दौड़कर एक टैंक में जाकर बैठ गया और खुद ही ड्राइव करते हुए चिल्लाया, मैं तुम सबको ब्लास्ट करके रख दूंगा, तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा, जल्दी से रिलोड करो और मंदिर के एंट्रेंस पर निशाना लगाओ। चाचा जानता था कि जब तक पुष्कर वहां मौजूद है स्पेशल फोर्सेस टीम के ऊपर सीधा हमला करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, बिल्कुल भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे मंदिर के अंदर छुपे हुए इन कमीनों पर निशाना लगाओ ताकि ये कहीं भाग ना पाए। अचानक ही एक के बाद एक कई सारे टैंक्स से मंदिर की ओर गोले दाग दिए गए। उन टैंक्स के हमलों की आवाज इतनी तेज थी कि कई लोगों के कान ही सुन हो गए। अचानक धमाके की वजह से ढेर सारे पत्थर और मलबा स्पेशल फोर्सेस टीम के लोगों के ऊपर गिर पड़ा, जिससे उनमें से कई बहुत बुरी तरह घायल भी हो गए। मंदिर के अंदर छुपे हुए लोग दोबारा वहीं अंदर फंस गए। जब पुष्कर ने यह देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने तेजी से हवा में जाकर डिवाइन मैसेंजर को एक जोरदार लात मारी और उसे जमीन पर पटक दिया। उसके बाद पुष्कर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उसने डिवाइन मैसेंजर की छाती पर इतनी जोरदार लात मारी कि वह 10 मीटर मिट्टी के अंदर घुस गया। डिवाइन मैसेंजर समझ गया कि पुष्कर की असली ताकत क्या है। डिवाइन मैसेंजर ने सोचा, अगर मुझे पुष्कर को हराना है तो मुझे कम से कम 500 लोगों की बलि देनी होगी।
ये सोचते डिवाइन मैसेंजर धरती को चीरते हुए बाहर निकला और उसने एक लंबी छलांग लगाकर 100 मीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन जैसे डिवाइन मैसेंजर जमीन पर लैंड करने वाला था, पुष्कर ने अपने त्रिशूल से निशाना लगाया और डिवाइन मैसेंजर को अपने त्रिशूल से छलनी कर दिया। उसके बाद पुष्कर तेजी से कूदकर मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुंचा और उसने अपना हाथ त्रिशूल की तरफ फैला दिया। त्रिशूल डिवाइन मैसेंजर के सर को काटते हुए तेजी से उड़कर आया और पुष्कर के हाथ में आकर रुक गया। पुष्कर ने यह सब इतनी तेजी से किया था कि लोगों के लिए समझना भी मुश्किल हो गया कि अभी अभी क्या हुआ था। सभी आतंकवादी डर के मारे पागल हो चुके थे। पुष्कर जैसी मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा हुआ, उसने देखा कि अचानक उन टैंक्स में से 7 गोले उसी की तरफ आ रहे थे। उस खतरनाक युद्ध के मैदान में हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। उन टैंक्स के गोलों के सामने स्पेशल फोर्सेस टीम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन पुष्कर अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा हुआ था, जैसे कि मानो उसे मौत का कोई डर ही ना हो। सोनाली ने अपनी पूरी ताकत लाकर चिल्लाते हुए कहा, पुष्कर ध्यान से, जल्दी से वहां से हट जाओ। लेकिन टैंक्स के गोलों की आवाज और स्पीड के सामने उसकी आवाज दब गई। चाचा ये सब देखकर हैरान भी था और खुश भी। वो सोचने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर खुद ही जाकर टैंक से गोलों के आगे खड़ा हो जाएगा और मौत को गले लगा लेगा। चाचा जोर जोर से हंसने लगा। अचानक टैंक से गोलों के बड़े बड़े धमाके हुए और इससे पहले कि कोई कुछ भी कर पाता, अचानक ही उस प्राचीन मंदिर की दीवारें फिर से गिरने लगी और ढेर सारा मलबा नीचे गिर पड़ा। इस बार वे 7 टैंक्स के गोले एक साथ एक ही जगह पर टकराए थे, जिसका मतलब साफ था कि स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे भी इस हमले से नहीं बच सकते हैं। स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री की एक ब्रांच थी, इसलिए उन्हें पता था कि इस तरह के बॉर्डर एरिया में मौजूद टैंक कितने ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और उन्हें यह भी पता था कि युद्ध के 2 ही परिणाम होते हैं, या तो जीत या फिर मौत। क्या चाचा पुष्कर को मारने में कामयाब हो जाएगा? क्या त्रिशूल की शक्तियां पुष्कर को बचा लेंगी? क्या डिवाइन मैसेंजर सच में मर गया है? सोनाली और बाकी लोगों की जान बचेगी या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।